Hello friends, today I am here with a new chapter of class 11th agriculture that is soil science. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है मतलब चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी है सो डू वॉच दैट। उसमें सारा इंट्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का और उसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल साइंस भी कहा जा सकता है। इसमें सारा सॉइल के बारे में चैप्टर में है। सो सॉइल कौन सा वर्ड होता है? लैटिन वर्ड होता है। सॉइल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, सॉइल का मतलब क्या होता है? सोलम। सॉइल मीन्स सोलम। सो अब सॉइल मेनली किन किन फैक्टर से बनती है? ये 4 फैक्टर है जो सॉइल के 5 फैक्टर हैं जो सॉइल के मतलब कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। तो पहला क्या है? रॉक्स बेसिक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? बेसिक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। वो फर्दर क्लाइमेटिकल कंडीशन, वेजिटेशन, इन सब के कारण डिवाइड होकर क्या बनते हैं या फर्दर छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में टूट कर क्या बनते हैं? सॉइल बनते हैं। सेकेंड इज क्लाइमेट। इट कंट्रोल्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन। जब अगर गर्म क्लाइमेट रहेगा, ठंडा होगा, इसके बार बार चेंजेस से क्या होता है? क्लाइमेटिकल फैक्टर से क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे क्या होता है? ज़्यादा गर्म होगा तो पत्थर टूटेंगे, फिर ठंडा पड़ जाएगा अचानक से, फिर गर्म फिर ठंडा। इससे क्या होता है? रॉक्स डिस्ट्रॉय होती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर क्या बनती है? सॉइल बनती है। सो वेजिटेशन का फिर क्या है? थर्ड वन वेजिटेशन। इसका क्या है? ये क्या ह्यूमिडिटी, उमस को बनाने में काम करती है। और दूसरा क्या है? ये फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की। कैसे? जो पत्ते वगैरह रहते हैं, डाल, ये सब स्टेम वगैरह टूटकर जब डिकम्पोज होती है, अर्थवॉर्म्स से होता है मोस्टली ये, जो जब डिकम्पोज होती है तो ये क्या करती है? सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह इंक्रीज होते हैं। सो फोर्थ वन इज ग्राउंड वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉइल वाटर। ग्राउंड वाटर को क्या बोलते हैं? सॉइल वाटर भी कहा जाता है। जब सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल वाटर कहा जाता है। एंड इट गिव्स मॉइस्चर टू द सॉइल। ये सॉइल को क्या नमी प्रदान करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है सॉइल को, पूरी सॉइल के पार्टिकल्स, और उसके डेप्थ तक मिलता है। वो सबसे ज़्यादा वाटर, कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करता है? ग्रेविटेशनल वाटर। सेकेंड वन इज कैपिलरी वाटर। ये थोड़ा ग्रेविटेशनल से कम एब्जॉर्ब करता है पर हाइग्रोस्कोपिक से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर। एंड हाइग्रोस्कोपिक ऑब्वियसली सबसे कम एब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉइल में। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ फैक्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल होने में? ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या तब क्या होता है? वो डिकम्पोज होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक मैटर्स में, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको? सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। दे यूज कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर ओन ग्रोथ। दे रिलीज एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। इससे वो सॉइल को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो उनके एक्सेस में होती हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ सॉइल साइंस। स्टडी ऑफ सॉइल साइंस को क्या कहा जाता है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एडाफोलॉजी एंड सेकेंड वन इज पेडोलॉजी। एडाफोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और इट्स प्रोडक्शन। ये कौन सी शाखा होती है सॉइल साइंस की? वो शाखा जो हमको उसके सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की, वो कैसी है, मतलब उसका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तब क्या कहलाती है? एडाफोलॉजी कहलाती है। और जब हम उसके इट इज द पेडोलॉजी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन विच वी स्टडी ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब पेडोलॉजी में हम उसके क्लासिफिकेशन और ओरिजिन, कैसे ही उत्पत्ति हुई, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, उन सब के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। सो आई थिंक आपको एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
एडोफोलॉजी में हम उसके मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉइल की, ये सब के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, या फिर उस सॉइल से प्लांट को किस तरह की ग्रोथ होगी, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, ये सब के बारे की जानकारी क्या कहलाती है, किस स्टडी इसकी स्टडी किस क्या कहलाती है, एडोफोलॉजी कहलाती है। और जब हम उसकी उत्पत्ति या उसके विभाजन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तब क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी मूव ऑन टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल 5 कंपोनेंट से मेनली बने हुए हैं, दैट इज मिनरल्स, कार्बोनिक कंपाउंड्स, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिनरल कितने परसेंट पाए जाते हैं सॉइल में, 40 to 45%। कार्बोनिक कंपाउंड्स 5 to 10% पाए जाते हैं। सॉइल वाटर 25% सॉइल वाटर पाया जाता है, और सॉइल एयर 25%, वो भी दोनों 25% पाए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से इसमें हेल्पफुल रहते हैं, फंगाई एंड बैक्टीरिया। इसको कवक भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु हिंदी में। सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं सॉइल के टॉप सॉइल में, दैट इज ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन। दीज 4 मिनरल एलिमेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन अर्थ सरफेस। सो नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल 4 लेवल्स में डिवाइड है मेनली। फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल, देन नेक्स्ट वन इज सब सॉइल, थर्ड वन इज एनारोबिक सॉइल एंड फोर्थ वन इज एरोबिक सॉइल। फर्स्ट इसमें क्या आता है टॉप सॉइल में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑल द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कम्स इन अंडर टॉप सॉइल। कि कितने इसकी डेप्थ कितनी होती है, हम गहराई में जाएंगे तो कहाँ तक हमको टॉप सॉइल मिलेगी, 5 to 10 इंचेस तक। सेकेंड सब सॉइल। सब सॉइल में क्या क्या होता है, मोस्टली मिनरल, सैंड, सिल्ट, क्ले, दीज ऑल आर फाउंड इन सब सॉइल। एंड कितने डेप्थ इसका क्या होता है, 11 to 100 इंचेस। ये इससे ज्यादा डेप्थ में तक पाया जाता है सब सॉइल। नेक्स्ट वन इज प्लांट एक्टिविटीज। प्लांट एक्टिविटीज कहाँ पाई जाती है, एनारोबिक सॉइल में। यहाँ क्या पाया जाता है, सिर्फ प्लांट एक्टिविटीज पाई जाती है, और ये कितने इंचेस तक डेप्थ तक पाई जा सकती है, 101 to 150 इंचेस। 101 से 150 इंचेस तक कौन सी सॉइल पाई जाती है, एनारोबिक सॉइल। एंड लास्ट वन इज एरोबिक सॉइल। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ गैसेस होती हैं, इसके अंदर सिर्फ गैसेस पाई जाती हैं। और ये जो एरोबिक सॉइल में जो गैसेस पाई जाती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। गैसेस फाउंड इन सॉइल आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 20% ऑक्सीजन, 78.6% नाइट्रोजन, 0.9% argon and 0.5% carbon dioxide. Our next topic is physical properties of soil. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये मेनली किन पार्टिकल्स में होकर बना है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। दीज आर द प्राइमरी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सो अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बढ़ेंगे, किसके बेसिस में, स्ट्रक्चर के बेसिस में, कितने टाइप्स में सॉइल डिवाइड की गई है। तो ये कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट वन इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज ब्लॉकी स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ वन इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। हम फर्स्ट से बात करते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इट इज हॉरिजॉन्टली लेयर्ड, थिन एंड फ्लैट लाइक प्लेट्स विथ हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस। हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस कैसे होते हैं, आड़े आड़े होते हैं, आड़े आड़े हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में। ये कितने थिन एकदम पतली, फ्लैट बिल्कुल किसके, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में बनी हुई होती है। उन सॉइल की लेयर्स को क्या कहते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सेकेंड वन इज जब प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अ प्रिज्म देन इट्स कॉल्ड प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। जब प्रिज्म की तरह, प्रिज्म का कैसा होता है, प्रिज्म देखने में आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में वगैरह में। सो 3 साइड से वो रेक्टेंगुलर होता है एंड 2 साइड से ट्रायगोनल होता है। सो वो प्रिज्म होता है। उस तरह का स्ट्रक्चर जब हमको सॉइल में पाया जाता है तब हम उसको क्या कहा जाता है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ब्लॉकी स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर में ब्लॉक्स पाए जाते हैं, सॉइल के रॉक्स में ब्लॉक्स पाए जाते हैं, उस टाइप के स्ट्रक्चर को ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब वो उसके एजेस एकदम, ब्लॉक्स के जो एजेस होते हैं मतलब कोने जो होते हैं, जब वो एकदम शार्प हो, नुकीले हो, तब उनको क्या कहा जाता है, एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर्स। सो स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दीज आर राउंडेड और लाइक अ स्फीयर विद कर्व्ड और इरेगुलर फेसेस। उसके फेसेस इरेगुलर होते हैं, मतलब उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जब वो राउंड होंगे स्फीयर की तरह, या फिर कर्व्ड होंगे, या फिर जब इरेगुलर फेसेस रहेंगे मतलब उसका कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होगा, तब क्या कहलाएंगे, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर कितने पार्ट्स में है? 7 टेक्सचर्स वी कैन फाइंड इन सॉइल. सो फर्स्ट वन इज वेरी कोर्स सैंड. ये क्या होती है? एकदम मोटी मोटी रेत होती है. उसको क्या कहेंगे? वो कितने मतलब उसमें रहती है? 2 to 1 इंचेस में पाई जाती है. कोर्स सैंड कितने में होती है? 1 to 0.5. मीडियम सैंड इज फाउंड इन 0.5 to 0.25. फाइन सैंड इज फाउंड इन 0.25 to 0.1. and very fine sand are found in 0.1 to 0.05, and silt is found in 0.05 to 0.002, and clay soil is found in 0.002 और उससे कम में. So this was the soil texture. This was the part 1 of soil science. I hope you understand all the points which I brought today, and if you have any kind of doubt और कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. मैं अब जल्द आऊँगी अपने पार्ट 2 के साथ सॉइल साइंस के. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स of my videos. Thank you.